जैसा कि आप लोगों को मालूम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश में एक बहुत ही गंभीर विषय पे प्रेस वार्ता कर रही है और इस विषय से आप लोग भली भांति वाकिफ़ हैं। विषय ये है कि धर्म के लिहाज से भी और कानून के लिहाज से भी भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी हुई है, ये महापाप है और बहुत ही जघन्य अपराध है। और इसमें नेता प्रतिपक्ष ने साफ साफ कहा है कि हम धर्म पर कोई राजनीति नहीं करेंगे। हम प्रभु श्री राम आस्था के विषय हैं, लोगों की भावना जुड़ी हुई है, इस पर कोई राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन मामला करोड़ों लोगों की आस्था की चोरी का है और करोड़ों लोगों के द्वारा दिए गए लाखों करोड़ों रुपए का है। और सबसे दुखद बात यह है कि इस पूरे मामले में जब आप आरएसएस और बीजेपी के समर्थकों के, उनके नेताओं के बयान सुनेंगे, ऐसा लगता है कि उसको सुन करके शर्म भी सरयू में डूब मरे। उनके जो बयान हैं उसके निष्कर्ष बहुत ही शर्मनाक और चिंताजनक है। वो कह रहे हैं कि राम को लाए हैं इसलिए वही चढ़ावा चढ़ाएंगे। कह रहे हैं दान दे करके लोगों को भूल जाना चाहिए, चाहे दान की चोरी ही क्यों ना हो रही। वो कह रहे हैं कि इस पर और किसी को भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है, विपक्ष को इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इस देश के लाखों करोड़ों राम जी को जो मानने वाले लोग हैं, उनके मन में जो चिंता है, उस चिंता को हम लोग जाहिर कर रहे हैं। और ये कौन सा तर्क होता है? राम को लाए हैं, राम तो त्रेता युग में आ गए थे। ये झूठे नेता के युग में जो धर्म की राजनीति करते हैं, उनसे साफ साफ कुछ प्रश्न पूछा जाना चाहिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है। गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस नाथूराम से पल्ला झाड़ लिया और अभी जब प्रभु श्री राम के चढ़ावे की चोरी हुई है तो चंपत राय से पल्ला झाड़ रहे हैं। इसीलिए प्रियंक खरगे जी ने कहा था कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, इसके मेंबरशिप का हिसाब होना जरूरी है, ताकि कौन अपराधी है जो अपराध करे उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की हम जो ही बात करेंगे, हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री पब्लिसिटी 100% करते हैं और अकाउंटेबिलिटी 0 है। आप सब ने देखा होगा, आपके चैनल के कैमरे भी वहाँ लगे हुए थे। जब भूमि पूजन हो रहा था, उद्घाटन हो रहा था, पूरी दुनिया की मीडिया को ला करके प्रचार कर रहे थे। लेकिन आज जब चोरी हो गई है तो प्रधानमंत्री चुप्पी साध लिए। गांधी कहते हैं कि शरीर की ताकत से किसी इंसान की ताकत नहीं होती है, अदम्य इच्छा शक्ति से होता है। प्रधानमंत्री 56 इंच का अपना सीना बता रहे थे, लेकिन 2.5 इंच की जीभ जो है उनकी हिलती नहीं है। जब भी इस देश में कोई मामला हो, चाहे पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की बात हो या विद्यार्थियों की पेपर चोरी का मामला हो, कोई ऐसा राज्य नहीं है, महाराष्ट्र में भी पेपर लीक हुआ है, या मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो, प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। सवाल ये है कि भगवान प्रभु श्री राम की मंदिर में चोरी हुई है, चढ़ावे की चोरी हुई है, और सरकार क्या कर रही है? सरकार लीपापोती कर रही है। और लीपापोती का उदाहरण देखिए, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो एसआईटी बनाई गई है, उसके जो ऑफिसर हैं, उनके ऊपर ही 420 का मामला चल रहा है, उनके ऊपर फॉर्जरी का केस है। ये लीपापोती, इसका मतलब सरकार किसी भी तरीके से लोगों को भरोसा और न्याय नहीं दिलाना चाहती है, चोरों को नहीं पकड़ना चाहती है। क्यों नहीं पकड़ना चाहती है? क्योंकि चौकीदार जब चोर से मिले हों तो चोरी पकड़ी नहीं जाती है, जब चोरी की बात सामने आए तो लिपापोती शुरू कर दी जाती है। आप बताइए, चोर के भरोसे कोतवाली होगा तो क्या बिल्ली के भरोसे दूध की रखवाली होगी? जिस एसआईटी को बना करके हेडलाइन मैनेजमेंट किया जा रहा है, इस्तीफा लेकर के चंपत राय का
हेडलाइन मैनेजमेंट किया जा रहा है। एक सिंपल प्रश्न है कि जब चोरी का प्रकरण सामने आया, चरहाबा चोरी का मामला सामने आया, तो इमीडिएटली ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया? कोशिश यही की जा रही थी कि किसी तरह से मामले को रफा दफा कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इमीडिएटली ट्रस्ट को भंग किया जाए और राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। खुद बीजेपी के लोग बार बार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच क्यों नहीं हो सकती है? कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो और जो दोषी हैं सबको पकड़ा जाए। ऐसा नहीं हो कि छोटी मछलियों को पकड़ा जाए और मगरमच्छों को छोड़ दिया जाए। आखिर ये हजारों करोड़ का मामला है और आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि राम मंदिर की लोकप्रियता देश के सभी प्रमुख मंदिरों में से एक है। आप कोई भी दूसरे मंदिर का चढ़ावा का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, उन आंकड़ों के मुकाबले राम मंदिर के चढ़ावे कम कैसे आ रहे हैं। और जो ही मामला मीडिया में आया, इमीडिएटली रोज जो है करोड़ों रुपए चढ़ावे की उसकी रकम बढ़ गई। इसका मतलब करोड़ों रुपए रोज चोरी हो रहे थे। और जिम्मेवारी किसके ऊपर डाल रहे हैं? जिम्मेवारी नोट गिनने वाले लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। सीधी सी बात है, राम को लाने के नाम पर जो वोट लिए हैं वही राम जी के चढ़ावे का नोट चुरा रहे हैं। ये सीधी सी बात है। और अगर जांच ठीक से हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, तो नीचे से लेकर के ऊपर तक चढ़ावे चोरी में जो शामिल लोग हैं सारे के सारे लोग पकड़े जाएंगे। और हम बार बार कहते हैं, आरएसएस बीजेपी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये धर्म का नाम, भगवान का नाम सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी पाने के लिए करते हैं। अगर हम कहें तो बीजेपी के, आरएसएस के एक ही राम हैं, नाथू राम। इनका प्रभु श्री राम से कोई लेना देना नहीं है। और आज देश के लाखों करोड़ों राम भक्त इस बात की चिंता में हैं कि जो उन्होंने दान दिया, जो चढ़ावा उन्होंने मंदिर को दिया, वो जन कल्याण पे खर्च होने की बजाय, मैं तो हतप्रभ हूं, तमाम कुतर्कों के बावजूद किसी भाजपा समर्थक के उस तर्क का इंतजार कर रहा हूं कि कहा जाए कि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी हिंदू हित में किया गया ताकि दूसरे पार्टी के एमपी और एमएलए खरीदे जा सकें। अभी सिर्फ और सिर्फ वही तर्क आना बाकी है, बाकी सारे तर्क आ चुके हैं। भाजपा का कोई नेता आकर के कहता है दान दे करके भूल जाइए, कोई आकर के कहता है कि हम राम मंदिर बनाए इसलिए हम चढ़ावा चुरा सकते हैं, कोई आकर के कहता है कि ट्रस्ट को हम किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं जाने देंगे। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। और ये काली टोपी पहनने वाले लोग हिंदू धर्म की आस्था पर, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों पर और इस देश की जो धार्मिक संस्कृति है उस पर यह काला धब्बा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके माध्यम से हम देश के सभी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिना राजनीति करते हुए जिस तरीके से राम को मानने वाले लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, कांग्रेस पार्टी साफ और स्पष्ट शब्दों में 3 मांग करती है। तुरंत ट्रस्ट को भंग किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो और जो भी दोषी हैं, सिर्फ नोट गिनने वाले नहीं, नोट चुराने वाले, अयोध्या से लेकर के दिल्ली तक जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि मंदिर के दान की चोरी सबसे बड़ा महापाप है और जिन लोगों ने ये महापाप किया है उनके ऊपर कार्रवाई जरूरी है।